हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। B1.1 है राइट टी फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपको सही कथन के लिए T और गलत कथन के लिए F लिखना है। पहला है बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम उत्तर प्रदेश। बिस्मिल्लाह खान उत्तर प्रदेश के संगीतज्ञ परिवार से जुड़े थे। तो यहाँ पे आपको पता है वो बिहार के संगीतज्ञ परिवार से जुड़े थे, इसलिए ये कथन गलत हो गया, F लिखिए। सेकंड है बिस्मिल्लाह खान्स एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। बिस्मिल्लाह खान के जो पूर्वज थे वो भी बहुत बड़े शहनाई प्लेयर, शहनाई वादक थे। तो ये कथन सही है, T लिखिए। थर्ड है द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा गिव इंस्पिरेशन टू बिस्मिल्लाह टू क्रिएट रागास। गंगा नदी का बहता हुआ जल बिस्मिल्लाह खान को प्रेरित करता था कि वो नए रागों का आविष्कार करे। ये कथन सही है, T लिखिए। फोर्थ है ही लर्न शहनाई फ्रॉम हिज पेरेंट एंड ग्रैंडफादर। बिस्मिल्लाह खान अपने माता पिता और ग्रैंडफादर दादा से शहनाई सीखे थे। ये कथन गलत है, F लिखिए, क्योंकि वो अपने मामा अली बख्श से सीखे थे। नेक्स्ट है B1.2 कंप्लीट द सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट यू हैव जस्ट स्टडीड। जो आपने लेसन अभी पढ़ा है उसी के आधार पे आपको इन वाक्यों को कंप्लीट करना है, पूरा करना है। पहला है द पुंगी इज अ डैश इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ म्यूजिकल भरेंगे आप। सेकेंड द पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर। रीडेड यहाँ पे भरेंगे। The instrument which is so different from the pungi is called shehnai. Dash holes were made on the body of a pipe. 7 holes आप लोग भरेंगे। Next, fifth, Dash was the shehnai नवाज of भोजपुर king's court. भोजपुर किंग के दरबार में कौन शहनाई नवाज था? तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग भरेंगे रसूल बख्श खान, जो कि बिस्मिल्लाह खान के दादाजी थे। नेक्स्ट, डैश वॉज बिस्मिल्लाह ग्रैंडफादर। बिस्मिल्लाह के ग्रैंडफादर कौन थे, दादा कौन थे? सही आंसर हो जाएगा रसूल बख्श खान, आप लोग भर लीजिए। सेवेंथ है बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज डैश टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हिज अंकल अली बख्श। एट्थ, बिस्मिल्लाह प्लेड एट द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया and at the banks of Ganga as a young apprentice। तो यहाँ पे बालाजी एंड मंगला मैया और दूसरा जो ब्लैंक्स है, खाली जगह है, उसमें गंगा आप लोग भरेंगे। B1.3 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। संक्षिप्त में आपको उत्तर बताना है। पहला है हु बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी। पुंगी को बजाना किसने प्रतिबंधित कर दिया था? आंसर हो जाएगा एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी। सेकेंड, व्हाट जेनेरिक नेम डिड द पुंगी कम टू एक्वायर। पुंगी को कौन सा नाम मिला? आंसर हो जाएगा पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर। बहुत शोरगुल करने वाली बाजा ये जाने लगी। थर्ड है हु रिवाइव द पुंगी। पुंगी का दोबारा किसने बनाया? तो आंसर हो जाएगा ए बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन रिवाइव द पुंगी। एक पेशेवर संगीतज्ञ परिवार का बार्बर था, नाई था, उसी ने पुंगी को रिवाइव किया। फोर्थ है वेयर वॉज द शहनाई प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार शहनाई कहाँ बजाया गया? आंसर हो जाएगा द शहनाई वॉज प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द शाह चैम्बर। पहली बार वो शाह के चैम्बर में, कक्ष में बजाया गया। फिफ्थ, हु प्लेड द इंस्ट्रूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी। किसने इस वाद्य यंत्र को बजाया जो पुंगी से बिल्कुल भिन्न था? ए बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस प्लेड द इंस्ट्रूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी। एक पेशेवर संगीतज्ञ परिवार का नाई जो कि पुंगी से बिल्कुल भिन्न वाद्य यंत्र था, शहनाई, उसको पहली बार उसी ने बजाया। सिक्स्थ है व्हाट इज नौबत कॉल्ड। नौबत किसे कहा जाता है? द नौबत इज ट्रेडिशनल एंसाबल्स ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट। नौबत जो है पारंपरिक रूप से 9 वाद्य यंत्रों का समूह है। 7 हु बॉट द इंस्ट्रूमेंट शहनाई ऑन द क्लासिकल स्टेज।
किसने शहनाई को शास्त्रीय मंच पर ले आए? आंसर हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ब्रॉट द इंस्ट्रूमेंट शहनाई ऑन द क्लासिकल स्टेज। यहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को क्लासिकल स्टेज पे या शास्त्रीय मंच पर लेकर आए। 8th, विच स्पोर्ट डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले इन हिज चाइल्डहुड? कौन सा खेल बिस्मिल्लाह खान अपने बचपन में खेलते थे? आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा इन हिज चाइल्डहुड। बिस्मिल्लाह खान अपने बचपन में गिल्ली डंडा खेला करते थे। 9, वेयर डिड ही प्ले द स्पोर्ट? वो गेम को कहाँ खेलते थे, खेल कहाँ खेलते थे? ही प्लेड नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। वो बिहार के प्राचीन रियासत के पास तालाब के पास ये खेल खेला करते थे, गिल्ली डंडा। 10वां है वेयर डिड ही गो टू सिंग द भोजपुरी चैता? भोजपुरी चैता गाने के लिए वो कहाँ जाते थे? आंसर हो जाएगा ही वेंट टू बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। बिहारी जी टेम्पल के पास वो भोजपुरी चैता गाने जाते थे। 11th, व्हाट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज इन इंडिया भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। 12 है हु वॉज बिस्मिल्लाह's फादर? बिस्मिल्लाह के पिता का नाम बताना है। आंसर हो जाएगा पैगंबर बख्श वॉज बिस्मिल्लाह's फादर। पैगंबर बख्श बिस्मिल्लाह खान के पापा थे। 13 हु वॉज बिस्मिल्लाह's मैटरनल अंकल? बिस्मिल्लाह खान के मामा कौन थे? बिस्मिल्लाह's मैटरनल अंकल वॉज अली बख्श। तो उनके मामा थे अली बख्श। B2.1 है कंप्लीट द सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट यू हैव जस्ट स्टडीड। जो पाठ आपने अभी तुरंत पढ़ा है उसी के आधार पे आपको वाक्य पूरे करने हैं। पहला, एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस आप लोग भरेंगे। सेकेंड, in 1938 came बिस्मिल्लाह's first break in DAS। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा in 1938 came बिस्मिल्लाह's first break in All India Radio in Lucknow। Third, he sang राग काफ़ी on 15th August 1947। राग काफ़ी आप लोग भरेंगे। फोर्थ है his first trip abroad was to अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भरिए। फिफ्थ है फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट नेम्ड हिज फिल्म आज गूंज उठी शहनाई आफ्टर बीइंग इम्प्रेस्ड बाय द शहनाई। आंसर हो जाएगा गूंज उठी शहनाई। इसको आप लोग भरेंगे। नेक्स्ट, सिक्स्थ, नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। सेवेंथ, बिस्मिल्लाह खान वॉज ऑल्सो रेफर्ड टू एज खान साहब। बिस्मिल्लाह खान को खान साहब भी कहा जाता था। 8th, एन ऑडिटोरियम इन तेहरान नेम्ड आफ्टर हिम इज कॉल्ड तहार मॉस्क्यू बिस्मिल्लाह खान। तहार मॉस्क्यू बिस्मिल्लाह खान आप लोग भरेंगे। नेक्स्ट, B2.2 राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपको सही के लिए T लिखना है और गलत के लिए F लिखना है। पहला है एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर बिस्मिल्लाह खान। तेहरान में एक सभागार का नाम बिस्मिल्लाह खान के नाम पर पड़ा, ये सही है, T लिखिए। सेकेंड है बिस्मिल्लाह खान वॉज फॉन्डली कॉल्ड खान साहब। वो प्यार से उनको खान साहब कहा जाता था, ये भी कथन सही है, आप T लिखिए। थर्ड है खान साहब वॉज अ शहनाई प्लेयर ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट इवन देन नो नेशनल अवार्ड्स वर कन्फर्ड ऑन हिम। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शहनाई प्लेयर थे लेकिन उनको कोई नेशनल अवार्ड नहीं दिया गया, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है B2.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। जो भी यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं उसकी आपको आंसर संक्षिप्त में बतानी है। पहला, व्हेन वाज बिस्मिल्लाह खान अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड? कब बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान अवॉर्डेड भारत रत्न इन 2001। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न 2001 में दिया गया।
सेकेंड, ऑफ विच टू सिटीज वॉज ही मोस्ट फॉन्ड ऑफ, बताइए कि कौन से दो शहर थे जो बिस्मिल्लाह खान को बेहद पसंद थे या उनके लिए बेहद खास थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ही वॉज मोस्ट फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, उनको सबसे ज़्यादा बनारस और डुमराव पसंद थे। C1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपको जो भी यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर आपको विस्तार से बताना है। Which emperor banned the playing of the pungi? Do you think that it is against the right to expression? किस सम्राट ने पुंगी बजाने पर प्रतिबंध लगाया था? क्या आपको लगता है कि यह अभिव्यक्ति के अधिकार के विरुद्ध है? तो आपको आंसर हो जाएगा Emperor Aurangzeb banned the playing of the pungi because he found its sound too shrill. I think that this was against the right to expression. If it annoyed only the emperor or a few other people, speech and music both are expression of different kinds, but one should not be forced to remain silent. कहा जा रहा है सम्राट औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि उन्हें इसकी आवाज़ बहुत तीखी लगती थी। मेरा मानना है कि अगर इससे केवल सम्राट या कुछ अन्य लोगों को ही परेशानी होती थी तो यह अभिव्यक्ति के अधिकार के विरुद्ध था। वाणी और संगीत दोनों अलग अलग प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं, लेकिन किसी को चुप रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, उस्ताद खान रिफ्यूज द सेलुलोइड वर्ल्ड आफ्टर 2 फिल्म्स, वॉज इट अ लॉस टू द सिनेमा वर्ल्ड और गेन टू हिंदुस्तानी म्यूजिक? डिस्कस। पूछा जा रहा है आपसे, उस्ताद खान ने 2 फिल्मों के बाद सेलुलोइड दुनिया को नकार दिया, क्या यह सिनेमा जगत के लिए नुकसान था या हिंदुस्तानी संगीत के लिए लाभ? आपको डिस्कस करना है, चर्चा करना है। आंसर हो जाएगा इट वॉज नो डाउट अ ग्रेट लॉस टू सिनेमा, हाउएवर इट वॉज अ बिग गेन टू हिंदुस्तानी म्यूजिक. Ustad Bismillah Khan could not give free and full expression to his music in the cinema world. He would have to act under constraints of the requirement of a film to please the audience. If he had not left the celluloid world, he would not have given so much टू द शहनाई. कहा जा रहा है निस्संदेह यह सिनेमा के लिए एक बड़ी क्षति थी, हालांकि यह हिंदुस्तानी संगीत के लिए एक बड़ा लाभ था. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने सिनेमा जगत में अपनी संगीत को स्वतंत्र और पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं दे सके. दर्शकों को खुश करने के लिए उन्हें फिल्म की आवश्यकताओं की बाध्यताओं के तहत अभिनय करना पड़ा. अगर उन्होंने सेलुलोइड की दुनिया नहीं छोड़ी होती तो शहनाई को इतना कुछ न दे पाते. थर्ड, कैप्चर इन योर ओन वर्ड्स द फीलिंग्स ऑफ द उस्ताद व्हेन ही रिसीव्ड द भारत रत्न. आप अपने शब्दों में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की फीलिंग बताइए जब उनको भारत रत्न मिला. आंसर हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव द अवार्ड. व्हेन द भारत रत्न रेस्टेड ऑन हिज चेस्ट, हिज आईज ग्लिंटेड विथ रेयर हैप्पीनेस. इट वॉज अ ग्रेट रिकॉग्निशन of the tradition of music for him. He told India that they should teach their children music. He was proud of Hindustan and its future generation. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जब भारत रत्न अवार्ड मिला तो वो बहुत खुश थे और उन्होंने इस अवार्ड को भारत रत्न को अपने छाती से लगा लिया और उनकी आंखों में एक दुर्लभ खुशी की चमक देखने को मिली, क्योंकि ये म्यूजिक की परंपरा की एक उनकी पहचान थी. उन्होंने इंडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाए. वो अपने हिंदुस्तान और अपने भविष्य के जो पीढ़ी है उस पर उनको प्राउड फील हो रहा था, गर्व महसूस हो रहा था. फोर्थ, only in India it is possible that a devout Muslim like Khan Sahib can very naturally play the Shehnai every morning at Kashi Vishwanath Temple. What light does this statement throw on India's culture heritage? Discuss. तो आपको बताने हैं केवल भारत में ही यह संभव है कि खान साहब जैसे एक धर्मनिष्ठ मुसलमान काशी विश्वनाथ
नाथ मंदिर में प्रतिदिन सुबह सहजता से शहनाई बजा सके। यह कथन भारत की सांस्कृतिक विरासत पर क्या प्रकाश डालता है? आपको चर्चा करना है, डिस्कस करना है। तो आंसर हो जाएगा India is an ancient civilization. Its culture heritage is very rich. It has multiplicity of ethnic and religious communities. There is no difference between one artist and other. There is also a religious tolerance in our society. A devout Muslim is as pious a devout Hindu. कहा जा रहा है भारत एक प्राचीन सभ्यता है, इसकी सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध है, रिच है। इसमें जातीय और धार्मिक समुदायों की बहुलता है। एक कलाकार और दूसरे कलाकार में कोई भेद नहीं है। हमारे समाज में धार्मिक सहिष्णुता भी है। एक धर्मनिष्ठ मुसलमान उतना ही पवित्र होता है जितना एक धर्मनिष्ठ हिंदू होता है। नेक्स्ट 5th है, डिस्क्राइब द इंसिडेंट्स ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान विजिटिंग पाकिस्तान। आपको बताना है उस्ताद खान के पाकिस्तान जाने की घटना का वर्णन आपको करना है। आंसर हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान डिड नॉट लाइक टू गो टू पाकिस्तान। ही गिव्स अ funny account of his visit to Pakistan. He just crossed the border and stayed there for an hour. He said namaskar to Pakistanis and salam alaikum to Indians. This was an exchange of language. He came back to India immediately. He had a good laugh at this incident. कहा जा रहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को पाकिस्तान जाना पसंद नहीं था। वह अपनी पाकिस्तान यात्रा का एक मज़ेदार विवरण देते हैं। उन्होंने बस सीमा पार की और वहां 1 घंटे तक रुके। उन्होंने पाकिस्तानियों को नमस्कार और भारतीयों को सलाम वालेकुम कहा। यह भाषा का आदान प्रदान था। वह तुरंत भारत वापस आ गए। इस घटना पर उन्हें खूब हंसी आई। नेक्स्ट 6th, how did Shehnai get its name? Describe in your own words the process how the Pungi became the Shehnai. शहनाई को यह नाम कैसे मिला? अपने शब्दों में उस प्रक्रिया का वर्णन कीजिए कि कैसे पुंगी से शहनाई बनी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा शहनाई got its name by adding 2 words sha and nai. It is an improved version of an old musical instrument called pungi. It was banned by Aurangzeb because of its shrill and unpleasant sound, but a barber of a family of musicians made an experiment to improve it. He took a longer and broader pipe than pungi and made 7 holes on its body. When he played it, a soft and melodious sound was produced. This instrument was first played in Shah's chamber by a nai, यानी barber. Hence it got its name शहनाई. शहनाई का नाम शाह और नाई 2 शब्दों को जोड़कर पड़ा है। यह पुंगी नामक एक पुराने वाद्य यंत्र का उन्नत संस्करण है। इसकी कर्कश और अप्रिय ध्वनि के कारण औरंगजेब ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन संगीतकारों के एक परिवार के एक नाई ने इसे बेहतर बनाने के लिए एक प्रयोग किया। उसने पुंगी से लंबी और चौड़ी पाइप ली और उसके शरीर पर 7 छेद किए। जब उसने इसे बजाया तो एक कोमल और मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई। इस वाद्य यंत्र को पहले शाह के कक्ष में और एक नाई के द्वारा बजाया गया था, इसीलिए इसका नाम शहनाई पड़ा। डियर स्टूडेंट्स, तो आप इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सुन लिए, इसे समझ लिए। आप अपने फेयर कॉपी में इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगली चैप्टर के साथ। टेक केयर, हैव ए नाइस डे अहेड।